नमस्कार दोस्तों, आई एम शैलेंद्र बिसेन। तो आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो MST CET महाराष्ट्र MST CET एग्ज़ाम इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए देने वाले, जो कि एग्ज़ाम आपको जैसे कि आपको सभी को पता है कि 9 मई से 15 मई में MST CET की एग्ज़ाम कंडक्ट की गई है। ठीक है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, ऐसे 9 से लेकर 15 के बीच में आपकी एग्ज़ाम है। तो ऐसे बच्चों को मैं एडवाइस देना चाहूँगा जो MST CET इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि MST CET का पेपर जो होता है 200 मार्क का होता है, जिसमें 100 मार्क मैथमेटिक्स पर होते हैं, 50 मार्क फिजिक्स पर होते हैं और 50 मार्क केमिस्ट्री पर होते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसे हमें 90 मिनट का समय होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, फिजिक्स के ऊपर 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें टाइम मिलता है 45 मिनट, एंड केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं वो 50 होते हैं जिनके लिए हमें समय मिलता है 45 मिनट। बट फिजिक्स केमिस्ट्री जो पेपर होता है हमारा कंबाइन होता है, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं, जिससे हमें 90 मिनट का समय मिलता है। तो जैसे देखा जाए कि मैथ्स के लिए हमें सेपरेटली 90 मिनट मिलते हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कंबाइन 90 मिनट का समय होता है। तो दोस्तों, जो करंट में अभी एक जैसे कि आपको पता है कि ओनली 1 मंथ इज रिमेनिंग, एक महीना ही बाकी एग्ज़ाम को। तो ऐसे में एक महीने में प्रिपरेशन कैसे करें? तो देखिए दोस्तों, अब वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप मैथ्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो मैथ्स में 50 क्वेश्चंस है, तो आपका 100 मार्क का पेपर होता है। तो 1 मंथ में एग्ज़ाम की अगर पढ़ाई करना है तो आप मैथ्स को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आप अगर अच्छी 1 मंथ में पढ़ाई करके 35 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं तो आपके जो मार्क होते हैं 35 क्वेश्चन के मैथ्स में होते 70 मार्क होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप केमिस्ट्री की थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आप 35 स्कोर इजीली कवर कर सकते हैं। केमिस्ट्री में थोड़ा इजी जाता है केमिस्ट्री। सो दोस्तों, केमिस्ट्री में 35 हो गए तो ये आपकी टोटल हो गई। अगर मैथ्स में आप 70 मार्क ले रहे हो तो 70 प्लस केमिस्ट्री में 35, ये हो गई आपकी 105 टोटल। उसके बाद रहा सवाल दोस्तों फिजिक्स का। तो फिजिक्स जो सब्जेक्ट है बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है, कुछ बच्चों को ईजी आता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को हार्ड ही लगता है। तो कम से कम अगर आप फिजिक्स में 25 स्कोर ला रहे हो, एवरेज ऑन एन एवरेज 25, तो दोस्तों आपकी जो टोटल होती है ये हो जाती है 130 मार्क की। तो दोस्तों 130 मार्क पे आपको एक अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाता है। अगर कहीं 1 मंथ में किसी की पढ़ाई थोड़ी कम हो गई तो चलो मैथ्स में 5 मार्क कम हो गए, या केमिस्ट्री में 5 हो गए, केमिस्ट्री में 35 में से 30 ही मिले, या मैथ्स में से 70 में से 65 ही मिले, तो भी अगर दोस्तों आपको 120 मार्क मिल गए तो एक ठीक ठाक इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल ही जाता है। तो देखो, ये है दोस्तों 1 मंथ की स्ट्रैटेजी। तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स पर फोकस कीजिए। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिस पे आप अच्छा सा स्कोर ला सकते हो। हाँ, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा कर रहे हो और फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप 35 मार्क ला रहे हो, केमिस्ट्री में 40, फिजिक्स में 35, तो आपकी टोटल हो जाती है कितनी हो जाती है? 65 टोटल हो जाएंगी, 75 जो भी है। ओके, लेकिन अगर मैथ्स में आपका स्कोर, मैथ्स की पढ़ाई न करने से मैथ्स में आपका स्कोर कम आ रहा है तो ये आपका ओवरऑल स्कोर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। इसलिए मैथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर दे सकते हो तो दीजिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री को इंपॉर्टेंस मत दीजिए, बट एक एज अ स्कोर कवर करने के लिए मैथ्स पे जो है ज़्यादा मार्क है। 50 क्वेश्चन 2 मार्क होता है एक क्वेश्चन के ऊपर, तो आप मैथ्स में इजीली मार्क स्कोर कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि मैथ्स को ज़्यादा फोकस करिए, फिजिक्स केमिस्ट्री को भी करिए, बट मैथ्स को कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस है, जिससे आपका स्कोर इजीली जा सकता है। अगर आपका स्कोर 120 के अबाव भी जा रहा है या 130 के अबाव, तो आपका अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। तो माइंड में ये स्ट्रैटेजी फिक्स रखिए और पढ़ाई कीजिए। सभी को ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।